पाक भारत कशीदगी के हवाले से डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह भारत कार्रवाई कर रहा है, ये कहना बहुत ज़रूरी है, भारत सफारती, दिफाई और इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा हज़ीमत का शिकार हो चुका है। ज़्यादा देर इस बयानिया जो कि भारत बना रहा है वो नहीं चल सकता। देखिए, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था कि आप ख़बर देंगे कि कल रात भारत ने लाहौर समेत, पेशावर समेत, कोयटा समेत तमाम शहरों को क्रॉस करके आगे अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया तक वो पहुंच गए हैं। उनका सोशल मीडिया और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है जिस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको दिखाई देती है, कुछ करने की शायद ज़रूरत है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन के बाद आप शहरियों को मिसलेड करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म तश्कील दे देते हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है, जो सपोर्ट उन्होंने मांगने की कोशिश की थी, आपने आज जेडी वैंस का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस सारे ऑफेंस के साथ, और अगर कोई ये समझता है कि हम पाकिस्तान को कह के उनको सरेंडर करवा देंगे तो ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स के जितने ग्लोबल प्लेयर्स हैं, चाइना तो पहले ही आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई की, चाहे वो PL-15 हो, J-10s हो, JF-17s हो, उसी ने इंडिया को एक डॉग फाइट के अंदर इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक डिफीट है। क्योंकि एक ऐसी फाइटिंग आर्मी, एक ऐसी फाइटिंग फोर्स जो कि 4 गुना आपसे बड़ी है, बजट के लिहाज से भी, स्टैंडिंग आर्मी के लिहाज से भी, इक्विपमेंट के लिहाज से भी, और उसके बावजूद आप जेर करते हैं उनको। और ये जो राफेल जेट्स उन्होंने लिए थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, $9 बिलियन की डील थी, और पर पीस ये $300 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट था। यानी कि एक रात में आपने $1 बिलियन का नुकसान कर दिया उनका। तो इसके बाद जो फेस सेविंग उनको चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप के ऊपर कभी सोच भी नहीं सकते हम उस तरह की बातें करने का जो कि वहाँ पर की जा रही हैं, जिसमें ना कोई मीडिया एथिक्स हैं, ना कोई स्क्रूटनी का या एक ख़बर के सोर्स को डबल चेक करने का कोई निज़ाम है कि जो आपके मुँह में आ रहा है आप वो कह रहे हैं। अब कल रात को मैं देख रहा था, उन्होंने पाकिस्तान की सारी सिविल और मिलिट्री क़यादत को भी ये कह दिया, अपने अवाम को ये बता दिया कि वो भी अरेस्ट हो गए हैं। अच्छा, किया किसने अरेस्ट ये नहीं पता। क्या पंजाब पुलिस ने कर दिया? किसने किया? ऑन ग्राउंड आप ये नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऑन ग्राउंड ये सब कुछ हो रहा है। ना इसका कोई फोटोग्राफिक एविडेंस है, ना इसका कोई किसी भी नौयत का एविडेंस, जिस तरह पहलगाम का कोई एविडेंस नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ये बहुत आसान है कि वन साइडेडली आप इस तरह का एक ऐलान करके चढ़ दौड़ें किसी भी मुल्क के ऊपर। मैं तो समझता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर है ये। उसकी वजह ये है कि अगर आज पाकिस्तान में लेस से BLA से एसोसिएटेड कितने अटैक्स हुए हैं, जिसमें DGISPR समेत सारी सिविलियन क़यादत ने यह कहा कि इसमें इंडिया के ट्रेसेस मिलते हैं कि उनकी सपोर्ट है, क्या हमने, आपने या पाकिस्तान के अवाम ने ये बोला कि हाँ हमें अब सोर्स मिल गया कि इंडिया ने यहाँ टेररिज्म को सपोर्ट किया है, इसीलिए आप वहाँ पर घुस जाएँ और उनके सिविलियंस को मारें? तो ये अगर इस तरह के ग्रीवेंसेस की बात की जाए, शिकायत की बात की जाए, ये किस मुल्क को नहीं होते दुनिया में। आपने जाके कनाडा में असैसिनेशंस करवा दी हिंदुस्तान ने, उसके बावजूद क्या कैनेडियंस ने ये कह दिया कि अब इंडिया को इन्वेड कर दो आप? तो बात यह है कि जिस तरह का उनको ग्रीवेंस है, अब मुझे ये बताइए कि जो TRF थी, द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि उसका हाथ है डायरेक्टली, उसके कितने ठिकानों के ऊपर इन्होंने पिछले 1 हफ्ते में हमले किए हैं? मुझे तो नहीं समझ आई कि उनके हाइड आउट्स इन्होंने ढूंढे या उनका कोई नेटवर्क जो है वो इन्होंने दिखाया आवाम को कि यहाँ पर ये बेस्ड है, यहाँ पर नहीं है। तो ये कहना कि आप किसी भी मुल्क में आके एयर स्ट्राइक्स कर देंगे, मिसाइल्स फेंक देंगे, वी हैव अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 700,000 पीपल, ऐसा तो नहीं है कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये एक्नॉलेज नहीं कर रही कि कितना डेंजरस फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका का जो इंडिफरेंस है, जो नॉन इंटरेस्ट है, वो भी हैरानकुन है। शायद उनको मालूम ही नहीं है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। तो ये जो अमेरिकन लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि उनकी भी गैर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, कि वो कह रहे हैं कि हमारा क्या ताल्लुक़ इस जंग से, यहाँ 300 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, और अगर उसका 10% भी किसी ने एग्जॉस्ट कर दिया तो ये सारी दुनिया का ताल्लुक़ बन जाएगा इस जंग से। तो ये रियलाइज़ नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली इसको मीडिएट करवाना चाहिए, चाहे स्टेलमेट हो गई, बराबर हो गया, नहीं हुआ, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अगर ह्यूमन लाइफ जा रही है, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं होता। अब वहाँ की जो हुकूमत के ऊपर जंगी जनून सवार हुआ है, ये कितना ही आगे आप ले जा सकते हैं, कितने $बिलियन का आप नुकसान करवाएंगे? हमें तो आप ये कहते हैं कि आपकी मईशत इकॉनमी कमज़ोर है, चलें आप तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है ना, तो यू हैव मोर टू लूज़, ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं आपका हो जाएगा उससे। तो ये चीज़ है कि जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन मैंने देखी है उनके मीडिया लैंडस्केप के ऊपर,
हैरत है मुझे कि कौन उसको बाय करता है। लेकिन सवाल यह है मुज़म्मिल के क्यों, आखिर क्यों ऐसा बयानिया, क्यों ऐसी साजिश, क्यों कि बगैर सबूत के पाकिस्तान पर हमला कर देना, फिर इस तरह की फेक न्यूज़ भी फैलाना। गुज़श्ता रात हमने उनकी मीडिया फ्रेंजी देखी है, उनकी जानिब से ये भी कहा जाता रहा मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अमृतसर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आखिर क्यों, इसके पीछे साजिश क्या है? देखिए, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सपोर्ट बेस होती है ना, उसने अपने वोटर को उसी तरीके से खुश करना होता है जैसे उसकी सपोर्ट ली होती है। अब चूंकि बीजेपी का बयानिया पिछले तीनों इलेक्शन में आप देख लीजिए वो यही था कि कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान पे हल्का हाथ रखा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को हमेशा अपीज़ किया, इसीलिए अब बारी है हमें वोट देने की ताकि हम मुंह तोड़ जवाब दें और उनको बताएं कि आप यहाँ आकर ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो सिंतास मुआहदा था, क्योंकि उसमें आप देख लीजिए 2015 के अंदर भी इन्होंने उसकी मीटिंग्स कैंसिल की। पुलवामा के बाद इन्होंने कन्वे किया कि ये आउटडेट हो गया है, पुराना हो गया है, अब इसको हमने मज़ीद आगे लेकर नहीं चलना। लेकिन वर्ल्ड बैंक चूँकि बीच में मौजूद था, अब उसका आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर आपने इसको सस्पेंड करना है तो दोनों पार्टीज़ का आपको कंसेंट चाहिए। यानी कि पाकिस्तान अगर इनकार कर दे कि हमने रीनिगोशिएट नहीं करना तो ये मुआहदा सस्पेंड नहीं हो सकता। तो उनको सिंतास मुआहदा नहीं चाहिए था, क्योंकि तमाम एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 तक हिंदुस्तान एक वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएगा, यानी कि वहाँ पर पानी रिसोर्स जितना उनको चाहिए उतना अवेलेबल नहीं होगा। तो अब उसको रीनिगोशिएट करने के लिए 5 घंटों में उन्होंने पूरे मीडिया लैंडस्केप पे ये खबर फैला दी कि ये जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है। कितने लोग यहाँ पर आए, कितने को आपने आइडेंटिफाई किया, या फिर 4000 टूरिस्ट एक वैली में फिर रहा है, आपने 7 लाख की फ़ौज खड़ी की हुई है वहाँ पे और एक पर्सोनल नहीं है वहाँ पे। लोग वहाँ पर लिटरली जो ट्रांसपोर्ट के लिए जानवर होते हैं या घोड़े होते हैं उनके ऊपर ज़ख्मियों को लेके अस्पताल लेके जा रहे थे। तो इस तरह का नैरेटिव फैलाया इसीलिए गया जो आपका सवाल था, क्योंकि वो उसी बयानिए को तक़वियत देता है, एम्पावर करता है, जिससे ये आए हैं इस इंतखाबी जीत के बाद। अब इस बार आप ये याद रखिए कि जो बीजेपी की सपोर्ट बेस है वो उतनी नहीं है। अलाइड गवर्नमेंट है, 53-54% की मेजॉरिटी से हुकूमत कायम की है इन्होंने, तो इनको पॉपुलैरिटी में इजाफा चाहिए था जो मिल गया है। अब आप देख लें कि मुझे इंडियन लिबरल्स के ऊपर और वहाँ के लेफ्टिस्ट के ऊपर भी हैरत है कि शशि थरूर की तरह के लोग कह रहे हैं कि इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। आप तो सारी ज़िंदगी ये बताते रहे कि आप जंग के ख़िलाफ़ हैं, आप तो पैसिफिस्ट थे, आप तो अमन की बात करते थे, लेकिन आज आकर उनको भी बीजेपी की हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ बेहतरीन लग रही हैं। बरखा दत्त साहिबा के ट्वीट्स देख लीजिए आप। मुझे तो लगता है कि वहाँ पर कोई 1% भी डिसेंट वाला बचा ही नहीं है जो अपनी हुकूमत से सवाल करे कि टैक्स हमने आपको दिया था, सिक्योरिटी आपने हमें प्रोवाइड नहीं की, और आपने सिर्फ ये बता दिया कि बॉर्डर पार से ये सब कुछ हुआ है, तो जो मैंने आपको टैक्स दिया उसका क्या बना। तो ये जब सवाल करना सिटीजन्स बंद कर देते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सब के सब बहुत रैशनल बात करते हैं। भारत के हमले के खिलाफ मुल्क भर के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है पाकिस्तानी कौम के जोशो जज्बे के सामने भारतीय फौज 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती। शहरियों का मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा दिए। देखिए जो राफेल तैयारे जिस पे बहुत तकब्बुर, बहुत नाज था, बहुत गुरूर था भारत को कि ये तैयारे तो पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे, आप यकीन करें कि जब उसने पहली बार बुज़दिलाना हमला किया उसी वक्त उसके 3 तैयारे और बाद में 2 तैयारे, यानी कि टोटल 5 तैयारे उसके मार गिरा। ड्रोन हमले करने से आपको इनको डरा रहे हैं या आप इनको कोई अंडर प्रेशर कर रहे हैं? ओ भाई, ये कौम बड़ी सख्त है, ये डरती किसी से कोई नहीं, कोई खौफ हरास नहीं है। सुबह से बच्चे इन चीज़ों के साथ खेल रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया है। जिस दिन जंग सीरियस हो गया और जिस दिन पाक आर्मी ने मूड बना लिया तो मोदी को घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। डराने की तो पूरी कोशिश है।